सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में तुलसी चक गांव निवासी 17 वर्षीय हाई स्कूल की छात्रा खुशबू यादव अपनी गुमशुदगी के 2 दिन बाद रहस्यमयी परिस्थितियों में घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर भदोही और जौनपुर जनपद के बॉर्डर पर लाल मुरली चक गांव में वरुणा नदी के किनारे शव की शक्ल में पाई गई थी। लाश को पहली बार देखने में ही यह मामला गैंगरेप और हत्या का प्रतीत हो रहा था, मगर गुरुवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सारी कहानी की रूपरेखा ही बदल कर रख दी थी। हम आपको बता दें कि उक्त किशोरी छात्रा कुछ साथी बच्चों के साथ 17 अगस्त दिन सोमवार को रोजाना की तरह गाय चराने खेतों की तरफ निकली थी, जो फिर लौटकर घर नहीं आई। घर वाले बेटी को खोजकर थक हार गए और उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा कर दी। अभी पुलिस इस विषय में कुछ कर पाती, इससे पहले घटना के 2 दिन बाद उसकी लाश वरुणा नदी के किनारे झाड़ियों में पाई गई। इस विषय में परिजनों और स्थानीय निवासियों के अनुसार छात्रा के सिर के बाल गायब थे, चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, जैसे पहचान छिपाने के लिए तेजाब से जानबूझकर चेहरे को जला दिया गया हो। लाश की हालत देखकर पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने स्वयं किसी अनहोनी की आशंका जताई थी, मगर घटना में नाटकीय मोड़ उस समय आ गया जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में छात्रा की मौत डूबने से बताई गई। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने स्वयं प्रेस वार्ता करके इस रिपोर्ट से असंतुष्टि जताई थी और शमशान घाट की तरफ बढ़ रही परिजनों सहित लाश को रोककर दोबारा पोस्टमार्टम कराने का हुक्म सुना दिया, मगर इस बार भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में छात्रा की मौत डूबने से ही बताई गई। आइए आपको सुनवाते हैं पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह का वह बयान जो उन्होंने कल 20 अगस्त को पूर्वाह्न लगभग 11 बजे पत्रकारों से रूबरू होते हुए दिया। सर, क्या मामला है? देखिए, दिनांक 17 अगस्त को गांव तुलसी चक में एक बच्ची के गायब होने की सूचना कोतवाली को मिली थी। इस पर पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा कायम किया गया, क्राइम नंबर 198/2020 363 IPC के अंतर्गत, और हमारे थाने की पुलिस गई। परिवार वालों के साथ मिलकर रात 12 बजे तक वहाँ खोजा गया बच्ची को। अगले दिन भी सवेरे से 2 बजे तक खोजा गया, उसका कहीं कोई पता नहीं चला। कल उसकी डेड बॉडी मिली बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। जिन लोगों पर उनका शक था उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ भी की गई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई रात 12 बजे, उससे ये पता चला कि बच्चे की मृत्यु किसी के मारने से नहीं बल्कि पानी में डूबने से हुई है। बॉडी उन लोगों को दी जा चुकी थी, वो उसका दाह संस्कार करने जा रहे थे। हमने रिपोर्ट देखने के बाद बॉडी को रास्ते से रुकवाया और फिर से रखवा दिया है मोर्चरी में। अब 5 डॉक्टरों के पैनल से हम इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे ताकि ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये मर्डर है या कि इसकी ड्राउनिंग से ही मृत्यु हुई है। सर, ये जलने का निशान दिख रहा है, वो क्या लग रहा है सर? जलने के निशान के बारे में मैंने डॉक्टरों से और जो CMO हैं उनसे भी बात किया था। उनका कहना था कि सर, ये डेड बॉडी चूँकि पानी में थी, इसलिए डिग्रेडेशन की वजह से त्वचा का ये कलर हो गया। सर, परिजनों ने कुछ लोगों का नाम भी लिए थे, क्या वो किसी दुश्मनी बस नाम लिया था या बस ऐसे ही? नहीं, दुश्मनी बस नाम नहीं लिया उन्होंने, चूँकि वहाँ भट्ठा था, भट्ठे के पास से बच्ची गायब हुई थी, वहीं जानवर चरा रही थी, इसलिए उन्होंने नाम लिया था और वो लोग खुद चल करके आ गए मेरे यहाँ, और हमने उनसे पूछताछ की। अब भी वो हमारी हिरासत में है और उनका कहना है कि साहब आप अच्छी तरह से जाँच कर लीजिए, हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और जो सही है आप वो निर्णय करिए। तो परिजनों का ये मानना है कि जो है 2 दिनों तक जो है पुलिस पूरे मामले पर जो है खामोश रही है, जिसका नतीजा रहा तो उसका सॉल्व हो जाएगा। समय से रहते पुलिस गंभीर हुई होती तो शायद ये न हुआ होता। ये परिजनों का आरोप। देखिए, ये बिल्कुल कहना गलत है और ये आपकी इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल गलत है। आप परिवार वाले से पूछेंगे तो रात 12 बजे तक पूरी हमारी चौकी की पुलिस खुद परिवार वाले 12 बजे रात तक खोजे हैं। अगले दिन
सब लोग मिल करके और फिर नदी और सब जगह फिर खोजे हैं। तो ये कहना कि पुलिस चुपचाप बैठी थी बिल्कुल गलत है। आपने सुना पुलिस अधीक्षक का वह बयान जिसमें उन्होंने खुद ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर संदेह व्यक्त करते हुए लाश की दोबारा पोस्टमार्टम करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि पहली बार जो पोस्टमार्टम हुआ था उसे 2 डॉक्टरों की टीम ने किया था, मगर इस बार 5 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करने वाली है। हम आपको दिखा रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर का दृश्य, जहां कल पोस्टमार्टम के समय छात्रा के परिजन सैकड़ों ग्रामीणों के साथ उत्सुकतावश मौजूद थे। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस समय पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सैकड़ों की संख्या में मृत छात्रा के गांव वालों की भीड़ लगी हुई है। आइए अब आपको सुनवाते हैं पुलिस अधीक्षक का वह बयान जो उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम होने के बाद पत्रकारों को दिया। देखिए, हमने दोबारा पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया था और उनके परिवार को बुलाया भी, उनसे इस बात को बताया कि हमको डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पोस्टमार्टम ठीक से न हुआ हो। तो वो लोग राजी हुए और उन्होंने ऑप्शन भी दिए थे कि आप जितने डॉक्टरों से कराना चाहें और जिस जनपद से कराना चाहें हम वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए तैयार हैं, क्योंकि जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर हम भदोही से ही कराएंगे और 5 डॉक्टरों से कराएंगे और इसकी वीडियोग्राफी हो जाए। तो जब 5 डॉक्टरों के पैनल द्वारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यही दिखाया गया है कि जो बच्ची डूबी थी उससे मौत हुई थी, पानी में डूबने से उसकी मौत हुई थी और उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ था। ऐसा कोई मामला निकल करके नहीं आया है कि जिसमें ये हो कि इसको मारा गया हो और इसके साथ रेप किया गया हो। क्या माना जाए सर इसमें कि वो अपने से डूबी है या किसी और तरह की भी बात हो सकती है क्या? नहीं, अभी तो यही लग रहा है कि किसी दुर्घटनावश या वो गई हो, किनारे गई हो, किसी भी चीज़ के लिए गई हो और उससे फिसल के डूब गई हो, कुछ भी हो, लेकिन जो काज ऑफ डेथ है वो ड्राउनिंग से है। पुलिस का नाम चल रही है कि वो डूब के मारी है कि पुलिस को मारा है उसने? नहीं मारा, देखिए हमको डाउट होता है इसीलिए तो हम पोस्टमार्टम कराते हैं। प्राइमा फेसी देखने पर मुझे लग रहा था कि जैसे इसकी हत्या की गई हो, इसीलिए हमने पोस्टमार्टम कराया। 2 डॉक्टरों ने, एक पैनल ने जब इसका पोस्टमार्टम किया और उन्होंने लिखा कि ड्राउनिंग से इसकी डेथ हुई है, तब भी ये बॉडी डिस्पोजल के लिए जा रही थी तो मैंने रास्ते में रुकवाया इसको, दोबारा फिर मॉर्चरी में रखवा करके फिर लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस्टेक हो गई हो। तो उसको कंफर्म करने के लिए फिर हमने 5 डॉक्टर के पैनल से करवाया। बॉडी कंडीशन क्या थी? बॉडी तो फूल आई थी क्योंकि 17 तारीख को ये बच्ची गायब हुई थी और 19 तारीख को 12-1 बजे करीब डेड बॉडी पानी से निकाली गई थी। तो कुछ जगह बॉडी के हिस्से भी गायब थे, उसको क्या करना? बॉडी का कोई हिस्सा गायब नहीं था। बॉडी जनरली पेट के बल थी, पीठ का हिस्सा खुल गया था, उसमें या तो किसी जानवर ने या चील या कौओं ने नोचा होगा, हाथ में भी कुछ ना था, कोई पार्ट उसका गायब नहीं था और आगे से पूरी बॉडी बिल्कुल सही थी। जो बॉडी जितनी तक डूबी रही तो उससे ये हो सकता है कि रेप की मामला वो ना आए। तो उसकी स्लाइड भी बनाई गई है, लेकिन देखिए अगर रेप होता है, बच्ची है तो पता चल ही जाता है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं है। तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वही उसकी पुष्टि है। आगे की जांच क्या रहेगी आपकी? अभी हम फिर भी पता करेंगे उसमें कि कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि हम तो पूरे दिन से हमारी टीमें कल से आज भी गोपनीय रूप से हर तरह से पता कर लिया, तो ऐसा कोई एक भी हमको सबूत नहीं मिला कि जिससे ये लगा हो कि इसका मर्डर करके इसको रेप किया गया हो। एक दिन में 2 बार पोस्टमार्टम और 2 बार पुलिस अधीक्षक की प्रेस वार्ता, यह बात न तो परिजनों को हजम हो रही थी और न ही स्थानीय निवासियों को। लिहाजा आज वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 की टीम मृत छात्रा के घर पर पहुंची और वहां परिजनों व गांव वालों से पूछताछ करने में जुट गई। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस विषय में मृत छात्रा के परिजन और स्थानीय लोगों ने क्या कहा। अपना नाम बताइए आप। हरिशंकर। अच्छा, लड़की के कौन हैं आप? लड़की का बड़ा पापा अपनी भैंस चरा रही थी और भैंस अपन चरा रही थी और उसके बाद उसकी महता
रस्सी लेके जा रहे कि जाके भैंस को पकड़ के रस्सी लेके आए, मतलब किसी को नुकसान ना हो। और उसके बाद एक मकान पड़ता है, उसी का इसके महतारी से उसका आड़ हुआ और इतने में लड़की वहाँ से लापता हो गायब। और उसी दम सब ढूंढने लगे, लेकिन लड़की कहीं मिली नहीं। अच्छा, तो रिपोर्ट भी दर्ज कराया था आप लोगों ने? हाँ, रिपोर्ट जब वहाँ मतलब थाने पर पहले 100 नंबर आए, ढूंढे, पहले 100 नंबर बुलाया गया, 100 नंबर भी आया, ढूंढा इधर उधर नहीं, तो उसके बाद रिपोर्ट भी लिखा। रिपोर्ट लिखाने के बाद भी प्रशासन भी आया गया, लेकिन वहाँ लड़की मिली नहीं। पूरा सब नदी नाद सब ढूंढ गए, कहीं नहीं। और 2 दिन के बाद में एक नदी के किनारे एक पुल है, पुल के उस पास थोड़ा एक पाकड़ का पेड़ है या कूलर ऐसा कुछ है, उसी के था पर पानी से 4-5 अंगूर ऊपर था। उसी पर उसकी लाश रखी थी, एक तरफ मुंह था, एक तरफ पैर था और पीठ उसका ऊपर। तो जो पुलिस की अभी कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट कहाँ से हो साहब? 1-2 रोज में उसके सर का बार इस तरीके के छुरे से छिला हुआ बार नहीं हो सकता, कितना साफ सर हो गया। अच्छा, यानी बाल छिला हुआ था? बार एकदम था ही नहीं। मतलब इनके कहने का कि कोई दवा छोड़ी गई है। उस पर बाल सब गिर गया था और पीठ जो कि ऊपर दिखा रहा था, उस पर हम लोग देख रहे तो छाला पड़ा और सब कोई छाला फूट भी गया था। अब उतना पानी में तो वहाँ इतना पब्लिक थी कि देखा ही नहीं पाता, और प्रशासन भी हटो। जैसे कि पोस्टमार्टम हो चुका है, हाँ। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आया है कि लड़की की मृत्यु डूबने से हुई है, तो इस बात से आप संतुष्ट हैं? नहीं। तो नहीं संतुष्ट हैं तो प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं अभी? अरे भाई, अभी मांगते हैं कि न्याय दे, अब से जांच कराओ। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा ग्राम सभा तुलसी चक है। हमारा नाम विजय यादव है। हम लड़की के भाई हैं, जो कि हमारी चचेरी बहन है। जब बॉडी मिली तो एसपी भजन सिंह वहाँ पे मौजूद आए और उन्होंने बोला, अब देखा बॉडी को, अब देखते ही तुरंत मुआयना किया, बोला इसकी हत्या किया गया है, इसके साथ गैंग रेप है, इसको जलाया गया है। इसके अच्छा, बाद ये बात पुलिस अधीक्षक ने खुद कही थी? हाँ, ये बात पुलिस एसपी रामबदन सिंह ने कही मौके पर था। इसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम जब हुआ तो हम लोग लाश को जलाने के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा। फिर एसपी ने फ़ोन किया कि आपका फिर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। हम लोग ने पूछा क्यों, तो बोले कि ये डूब के मरी है, ऐसा मीटर आया। हम लोग ने फिर आ गए। इसके बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए बोले कि सुबह होगा 10 बजे। तो 10 बजे हम लोग इंतज़ार करते करते डॉक्टर 4-5 बजे आए, वो 5 टीम बनाए। तो वो लोग भी यही क्रिया बता रहे हैं कि डूब के मरी है। जब लड़की का पोस्टमार्टम 5 टीम कर रही थी तो हमारे घर के 2 जन वहाँ पे मौजूद थे। पोस्टमार्टम करते हुए वो डॉक्टर आपस में बात भी कर रहे थे कि लड़की की हत्या किया गया है, इसका रेप किया गया है। अच्छा। हाँ, वो सुराग हमारे पास है, जो डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं कि लड़की के साथ क्या हुआ है डॉक्टर का, वो गुप्त मीटर हमारे पास है। तो क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो भी है, ऑडियो भी है? हाँ, वीडियो भी है। अच्छा। वो लोग वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो लोग आपस में राय कर रहे थे कि लड़की के साथ हुआ क्या है। वो सत्य घटना हमारे पास है। तो यानी जो पुलिस ने अभी कहा कि डूब के मरी है, उस पे आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं? हम पूरी तरह से तो क्या चाहते हैं आगे आप यहाँ की प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम सीबीआई जांच कराना चाहते हैं। आप सुन रहे थे मृत छात्रा के बड़े पिता और चचेरे भाई का बयान, और अब आइए आपको दिखाते हैं छात्रा के पिता की स्थिति, जो इस घटना से इस कदर संज्ञा शून्य हो चुके हैं कि इस विषय पर कुछ बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं।
आगे हम किसी और का बयान आपको दिखाएं, इससे पहले आइए सुनवाते हैं उन बच्चों के बयान जो मृत छात्रा खुशबू यादव के साथ उस दिन गाय चराने खेतों की तरफ गए थे। अपने बयान में इन छोटे बच्चों ने जो बातें कही हैं उसे सुनकर हम भी चौंके बिना नहीं रह पाए। तो क्या हुआ था उस दिन भत्ते वाला काम था, वो वही लोग गायब कर रहा था। हम लोग पूछ रहे थे, कुछ नहीं बता रहे थे। अपना नाम बताओ। जितेंद्र यादव। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन जब हम गए रहे तब वो हेरत रहे थे। लड़कियां कहा था कि मान लेबे। हम कहे कि रुक जा, अगर वहाँ बहन न मिले तो हम बताई थे। तो कहा था कि आप बताए जो तब डर की मारी हम चली आए। तो वही सब रहा, भट्टा वाले साहब लाल, बड़े लाल और रणजीत सिंह और राजेंद्र प्रधान और छोटे लाल, ऐसा कुछ नहीं बोला था ना। भट्टा पर हमने हेरत रहे तो हमने कहा हेरे देन कथन इधर नहीं आईबा, जा उधर हेरत जा। तो हमने अपन और हेरत रहे, कुछ नहीं उनसे करत गए, वही रहे सब। अच्छा, तुम साथ में थे उस दिन? हाँ। अपना नाम बताओ। सीमा यादव। क्या हुआ था? तुम भी साथ में गई थी? हाँ, नाम बताओ अपना। रीमा यादव। रीमा यादव। क्या हुआ था उस दिन? हम लोग खोज रहे थे तो बोल रहे थे कि यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग चले आए वहाँ पर से। तब जब वहाँ पे पुलिस गई तो वहाँ से सब लोग भाग गए। अच्छा, उस दिन साथ में तुम लोग भी गए थे? यस सर। अच्छा, गाय चराने। अच्छा, तो क्या हुआ था? सर हम लोग साथ में गोरू चराते थे और साथ में बैठ के बतियाते थे बस। और हमारा लोग का 2 बजे गोरू चल गया था घर पे। अच्छा, तो पुलिस ने तुमको उठाया था, यहाँ से तुमको ले गई थी पुलिस पकड़ के? तो जब पुलिस तुमको पकड़ के ले गई थी तो साथ में और कोई भी था कि तुम अकेले थे? हम 2 लोग थे। कौन कौन था? अच्छा, तुम भी थे? अच्छा, अपना नाम बताओ। गगन यादव। गगन यादव। अच्छा, अपना तुम तो? साधना यादव। तो पुलिस जब तुम लोगों को वहाँ पे ले गई तो कुछ पूछी थी? यस सर। अच्छा, क्या पूछी थी पुलिस? क्या तुम लोग कहाँ थे, कहाँ चराते थे? हम सब बताए भट्टा चराते थे। बताए तुम लोग कब बजे आए थे? हम लोग बताए 2 बजे आए थे। हाँ, बस इतना पूछे। और कुछ पूछताछ नहीं की थी? नहीं पूछे थे और पूछे थे तुम्हारे साथ टॉयलेट करने नहीं गई थी? कहा नहीं सर नहीं गई थी। नदी नहाने नहीं गई थी? हम कहा नहीं सर नहीं गई थी। अच्छा, बस इतना पूछे थे। अच्छा बेटा, एक चीज ये बताओ कि जब तुम लोग साथ में थे तो कैसे फिर वो अचानक गायब हो गई? हम चला आए थे 2 बजे। पहले इसका गोरू चलाया था, तब मेरा, तब मनीष का, तब डीएम भैया का, तब वो लड़की रोज पीछे पड़ती थी, रोज चरा कर लेकर आती। वो भी फोन भी किया कि हमारे माँ को फोन कर दो, मैं अपने माँ से कह दूँ कि पगा लेके आए। और कुछ कहना चाहते हो बेटा? साहब लाल एक रणजीत और एक उनका साहब लाल का भाई। अच्छा, ये साहब लाल कौन है? भट्टा पर। अच्छा अच्छा, रणजीत सिंह कौन है? उमरी के। उमरी के हैं? हाँ। अच्छा। साहब लाल का भाई, उनका नाम नहीं जाने। वो सुरेंद्र भैया। अच्छा, तो क्या दिक्कत थी इनसे? अब का पता से हम नहीं जानते। देखे रहे हम लोग 3 जनों में रहे। अच्छा, वहाँ पे थे उस समय ये लोग? हाँ। अच्छा, तो क्या कर रहे थे वहाँ पे? वहाँ पे बैठा रहे। थाने पर बैठे थे। थाने पर जब हम लोग गए थे। बच्चों के चौंकाने वाले बयान के बाद आइए अब आपको कुछ और ग्रामीणों तथा परिजनों के बयान सुनवाते हैं। नाम बताइए अपना। नाम रन्नू। अब क्या है लड़की की? लड़की का माँ का चाची है। चाची हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या चाहती हैं प्रशासन से आप? प्रशासन चाहिए था कि जान बदला, जान चाहे कहीं पुलिस दरोगा कुछ नहीं कह सकता है। सब खाई जाते हैं, पैसा दे के पूजा के सब खाई जाते हैं। कोनो मास का सुनाया नहीं गया। लड़की की चाची का आक्रोशित बयान आपने सुना और अब आगे किसी और का बयान सुनवाने से पहले आपको हम दिखा रहे हैं उसकी मां की हालत, जो कि इस समय अर्ध विक्षिप्त की हालत में बार बार बेहोश हो जा रही है।
अपना परिचय दीजिए आप। हम इस गांव के निवासी हैं, राधेश्याम दुबे। अच्छा, तो जो ये घटना घटी और जो जिला प्रशासन ने कहा कि लड़की की डूबकर मृत्यु हुई है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम इससे एकदम असंतुष्ट हैं। ये घटने में पूरी तरह से सही प्रक्रिया नहीं दी गई, न उसका क्वेश्चन मार्क सही दिया गया। जो बॉडी का फिल्म था उससे हमें एकदम क्लियर कोई रिपोर्ट सही नहीं दी। डॉक्टर से हमसे कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। क्या था बॉडी का जो शारीरिक स्थिति थी, क्या थी? बॉडी तो ऐसा लग रहा है सर कि उसका सिचुएशन है कि उसके साथ हत्या हुआ है, उसके साथ और कितनी प्रक्रियाएं हुई होगी। और बॉडी पे ऐसा लग रहा है उस पर जैसे किसी केमिकल से प्रहार भी किया गया है। और उस आधार पर एसपी साहब ने भी उसको अपने मुखित से कहा और फिर भी वो अपने बयान में मुकर गए। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष अगर शासन मेरी साथ देना चाहता है, सरकार साथ देना चाहता है, तो उसका सीबीआई या सीआईडी जांच निष्पक्ष कराए। बस हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि जिस जगह पे लाश मिली थी वो यहाँ से कितनी दूर है? हमारे घर से भी मान लीजिए कि यहाँ से 400 मीटर दूर है, और जहाँ से घटना हुआ है वहाँ से बहुत ज़्यादा होगा, तो 600 मीटर की दूरी पर। वास्तविक में न्याय दिलाना चाहते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं। वास्तविक में अगर साथ हैं तो सीबीआई जांच कराए। अगर हैं देना चाहते हैं साथ, तो सीबीआई जांच करा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये करेंगे नहीं एसपी साहब। अगर ये करेंगे तो हम लोग को न्याय मिलेगा, लेकिन ये एसपी साहब नहीं करेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। मैं अच्छेलाल यादव, रामसभा तुलसी चक का निवासी हूँ, जबकि इनके घर से मेरा घर 500 मीटर की दूरी पर है। ऐसा कि मतलब भाई हम लोग को घटना स्थल पे जब वहाँ पहुँचे तो देखने में ऐसा लगा हमको क्या मतलब 400 जनता को ऐसा लगा जो एसपी साहब ने बयान दिया था वो कथित रूप से सत्य था। उन्होंने क्या बयान दिया था? उन्होंने ये बयान दिया कि लड़की के साथ दुराचार हुआ है और दुराचार करने के बाद हत्या कर दी गई है, और इसके ऊपर जो है कि एसिड से जलाया गया इसको। अच्छा, ये 400 लोग के बीच में उन्होंने बयान दिया था। आज ऐसा कौन सा प्रशासन का मतलब रुख मुड़ गया कि मतलब वो बयान से जो है हम कर रहे हैं? ऐसा कौन सा क्या बात होगी? अच्छा, जो दोषी हैं, एक मिनट ऐसा अच्छा ये बताइए कि मट्टी जब पोस्टमार्टम होने के बाद जब मट्टी जा रही थी, लाला नगर के समीप पहुंचा था, टोल टैक्स के समीप पहुंचा था, तो उस समय एसपी साहब के प्रशासन ने ही फोन करके इन लोगों को वापस बुलाया। अच्छा, जबकि भाई गार्जियन या मट्टी के साथ में जो थे, इन लोगों को कोई ऐसा मंशा नहीं था कि उसको दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। अच्छा, अगर उनको ये शक है कि इसमें हमसे कोई त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को पूरा पुष्टि करें ना। अब अपनी मतलब जो मतलब बयान दिए हैं, बयान से मुकर भी रहे हैं, और फिर जो है आज ऐसा सुनने में आया कि मतलब भाई मीडिया वालों ने भी ऐसा किया है कि मतलब पेपर में छाप दिया है कि लड़की की डूबने से मौत हुई है। देखिए, मीडिया वालों का काम ये है कि जो प्रशासन कहेगी, जो आप कहेंगे, उसका बयान देना। तो मीडिया की इसमें गलती नहीं है। अभी तक हमारा लैब टेस्ट नहीं हुआ है। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि आप लोग जो दोषी हैं उनके बारे में जानते हैं और आपने पुलिस को हिंट भी दिया था, आपने संकेत दिया था पुलिस को। तो उस पुलिस ने क्या किया? क्या किया? उठा के फिर 12 बजे रात को छोड़ देना है क्या है? जबरदस्ती पोस्टमार्टम किया रात को। हम लोग बोले सुबह अब होगा, रात क्या करा रहे हो? वो लोग फटाफट पोस्टमार्टम करके दोषी को छोड़ दिया। अच्छा। और बच्चे के उठाए हमारे घर पे, नाबालिग बच्चे को ले गए ज्ञानपुर, और उनको भी कुछ पूछा न पूछा अपना छोड़ छाड़ के मैटर क्लोज कर दिया। सुबह एसपी का बयान आ रहा है कि डूब के मरी है। हाँ, और एसपी साहब ने खुद देखा था मौके पे कि इसको जलाया गया है। अब किस चीज से जलाया गया है ये नहीं मालूम, लेकिन इसको जलाया गया है। उसका शरीर और सब काला वेला, बाल वोल जला, ये सब पूरा वहाँ पे 1000 आदमी जुटे थे, लेकिन ये बयान दिया था। लेकिन अब एसपी साहब बदल रहे हैं, क्योंकि मौके पे कुछ और रिपोर्ट में कुछ दे रहे हैं। सब लिपापोती एसपी साहब का ही, रामबदन सिंह का ही। शासन से क्या चाहते हैं आप लोग? सीबीआई शासन से जो उम्मीद थी वो तो अब खत्म हो गई, जैसा कि मतलब देखने में लग रहा है। अगर शासन हम लोगों का साथ देता तो ये चीज़ सुनने में नहीं आती।
तो अभी कुछ और आगे मांग है प्रशासन से आप? नहीं, इस प्रशासन तो आगे मांग नहीं है। अब जो भी मांगे हैं हम लोगों की ऊपर से देखा जाएगा भाई। अगर ऊपर तक भी ऐसा ही होगा तो फिर देखा और आगे जाएंगे। तो जितना दूर तक जाना होगा उतना। ऊपर से क्या मांग करेंगे? ऊपर से सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, टीम गठित हो, घटना स्थल की जांच की जाए। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रामीणों का आक्रोश इस घटना पर इस कदर है कि लोग मीडिया पर भी उंगली उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं और इस विषय में सीबीआई जांच की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। और अब आइए आपको सत्ता पक्ष भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सत्यशील जायसवाल का इस विषय में बयान सुनवाते हैं। का नाम? सत्यशील जायसवाल, जी। भाजपा जिला उपाध्यक्ष। जी, ये तुलसीचक गांव में जो मैटर हुआ उसके विषय में कुछ कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, बताइए। जो ये घटना हुई है जी, और बहुत ही हृदय विदारक घटना रही है हम सबके लिए जी, और हम शासन प्रशासन से अनुरोध करेंगे जी, कि इसकी सत्यता की जांच करें। जी, भ्रांतियां हैं जी, वहाँ के लोग कुछ कह रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है। जी, जी, दोनों में विरोधाभास है। जी, और स्पष्ट कोई भी बच न पाया, कोई गलत किया है, कोई बचना नहीं चाहिए। जी, जी, और अगर ये जैसा कहा जा रहा है, पेपर माध्यम निकाला जा रहा है कि ये अपने आप ये घटना हो गई है, जी, जैसे ऐसे लक्षण दिख नहीं रहे हैं। हाँ, जैसे लोगों सुनने में आ रहा है, जो आसपास के लोग कह रहे हैं कि ये कृत्य हुआ है, बहुत गलत कृत्य हुआ है, इसकी भर्त्सना करना है, हम लोग को सबको करना भी चाहिए। लेकिन फिर भी हम शासन से कहेंगे कि इसकी सत्यता की जांच करने के लिए अच्छी टीम लगा के इसकी जितनी जल्दी पास हो जाएगा उतना अच्छा होगा। ये समाज के लिए होगा और ऐसी फिर घटनाएं न होने पाए, इसका भी ध्यान देना होगा। इस खबर के अंत में हम बेहद चौंकाने वाली बात आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर जहां एक तरफ आपको वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 की जांच पड़ताल और खबर की सच्चाई का एहसास होगा, वहीं दूसरी तरफ 2 बार हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मद्देनज़र उन डॉक्टरों की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा होगा, जिन्होंने 100 का 2 बार पोस्टमार्टम करके छात्रा की मृत्यु का कारण पानी में डूबना बताया था। जी हां, हमें देर शाम अपने विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि स्थानीय पुलिस ने आज 21 अगस्त शुक्रवार को घटना स्थल से तेजाब जैसी ज्वलनशील पदार्थ की 3 बोतलें, 1 लालटेन, एक 3x6 का चादर और छात्रा के कपड़े भी बरामद किए हैं। चूँकि यह खबर हमें देर शाम को मिली, इसलिए किसी तरह इस विषय में हम एक चित्र ही इकट्ठा कर पाए हैं, जिसमें आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि इस पुलिसकर्मी के हाथ में कोई ज्वलनशील पदार्थ की एक बोतल है, जिसे वह हाथ में लंबी आस्तीन वाला दास्ताना पहने पकड़े हुए है। हमें इस विषय में कल कुछ और चौंकाने वाले खबर की उम्मीद है, जिसे मिलते ही हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप सभी दर्शकों को गंगाधर का नमस्कार।